नमस्कार दोस्तों हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव खत्म हो चुका है। बीजेपी के हरियाणा में जीतने के बाद भी वो चमक नहीं दिख रही है। उस तरह का सेलिब्रेशन देखने को नजर नहीं आ रहा है जो हमेशा भाजपा के जीतने के बाद देखने को मिलता है। बताऊं दोस्तों कि भाजपा का फीका पड़ा हुआ जश्न बता रहा है कि हरियाणा में भले ही बीजेपी सीएम बनाने की तैयारी कर रही हो, लेकिन अब चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने भाजपा को पेच फंसा दिया है दोस्तों, क्योंकि हरियाणा की 20 सीटों को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की जा चुकी है। कांग्रेस ने डंके के चोट पर चुनाव आयोग से कहा है कि 20 सीट पर मशीनों के साथ खेल हुआ है। यह वह 20 सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, लेकिन इसे भाजपा को दे दिया गया है। दोस्तों यह आरोप बेहद गंभीर है और इतना गंभीर है कि चुनाव आयोग का साख दांव पर लगी है, क्योंकि कांग्रेस ने खुलकर कहा है कि हरियाणा की जीत लोकतंत्र की जीत नहीं बल्कि तंत्रों की जीत है और तंत्रों को लूट कांग्रेस स्वीकार नहीं कर सकती। तो कांग्रेस सीधे चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गई और तंत्र के लूट का सबूत देने लगी, जिसके बाद भाजपा के जीत का जश्न फीका पड़ने लगा। भाजपा को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं चुनाव आयोग अपनी साख बचाने के चक्कर में बीजेपी के सीएम बनने के सपने पर बुलडोजर न चला दे। और दोस्तों चुनाव आयोग को इस बात का डर है कि अगर उसने एक्शन नहीं लिया तो कहीं सुप्रीम कोर्ट अपना हथौड़ा न चला दे। हरियाणा की हार ने कांग्रेस पार्टी को बौखला दिया है, वह मानने को तैयार नहीं है। वह भला माने भी कैसे जब जमीन पर माहौल कांग्रेस के लिए था। लोगों ने बीजेपी को वोट देना तो दूर भाजपा के उम्मीदवारों को दौड़ा भागाया और वो उन्हें चिमटे से छूने के लिए भी तैयार नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी यह कैसे मान ले कि हरियाणा में उसकी हार हुई है और बीजेपी की जीत। दोस्तों यह वही वजह है, जैसे ही चुनाव नतीजे आए कांग्रेस ने खुलकर मीडिया के सामने मशीनों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ईवीएम के 90% से 99% पर चार्ज रहने का मुद्दा उठाया और कहा कि जहां मशीनें 60 से 70% चार्ज थी वहां कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा था और जहां मशीनें 90% से ज़्यादा चार्ज थी वहां बीजेपी ने कमाल कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव आयोग पहुंच गए और बाकायदा 20 सीटों की लिस्ट चुनाव आयोग के अधिकारियों को सौंप दी कि यहाँ गड़बड़ी हुई है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंचकर भाजपा के सीएम की शपथ पद पर रोक लगाने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि अगर बीजेपी ने किसी को सीएम की शपथ दिला दी तो कांग्रेस के लिए हरियाणा की राह और मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से न सिर्फ 20 सीटों की शिकायत की बल्कि बीजेपी के सीएम के शपथ पद पर रोक लगाने की भी मांग कर दी और यही मांग लेकर कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की तैयारी में है। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग से 20 मशीनें की गड़बड़ी की शिकायत करने के बाद पवन खेरा ने मीडिया से जो कहा उसे आप खुद सुन लीजिए। चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। दोस्तों तो सुना आपने, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने डंके के चोट पर कह रहे हैं कि 20 सीटों पर गड़बड़ी हुई है। इस धांधली और लोकतंत्र के लूट को देखकर चुप नहीं बैठा जा सकता है। तो दोस्तों वहीं कांग्रेस के बड़े नेता जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा के उन 20 सीटों से दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। कांग्रेस चाहती है कि अगर चुनाव आयोग ने बीजेपी पर रोक नहीं लगाई, बीजेपी के सीएम की शपथ पर को नहीं टाली, तो वह सुप्रीम कोर्ट से यह काम सबूतों के आधार पर कराएगी, क्योंकि यह पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे ने सबको चौंका दिया था, लेकिन उनके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उस तरह से कोई काम नहीं किया जो करना चाहिए था। तो दोस्तों इस मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस खबर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले खबर के साथ। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले।